भारत में 34% विकलांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। समावेशी पाठशाला पहुंचकर मैं अशोक से मिला और हमारी बातचीत शुरू हुई। ये हमारी पहली मुलाकात थी, इसलिए हमने एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लिया। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि जब विकलांग बच्चों के लिए एक अलग दुनिया नहीं बनी है, तो उनके लिए अलग स्कूल क्यों? जिस दौरान हम बात कर रहे थे, बच्चे 20 किलोमीटर दूर से एक एक करके आ रहे थे। समावेशी पाठशाला संस्था किंडरगार्टन से शुरू हुई है, इसलिए सारे बच्चे बहुत कम उम्र के हैं। निवेदिता पेशेवर तौर पर विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्हें विकलांगता, पुनर्वास और समावेशी शिक्षा में 5 साल से अधिक का अनुभव है। विकलांगता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने भारत और नेपाल में बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम किया है। ये है तुषार। ये सिर्फ 6 साल का है। ये बहुत तेज, होशियार और बुद्धिमान है। वो ठीक से सुन नहीं सकता। बहुत बार हम विकलांगों के साथ कैसे बात करें ये समझ नहीं पाते, और इसी वजह से हम खुद को और उन्हें अलग अलग देखते हैं। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि एक संयुक्त स्कूल हमारे और उनके बीच की इस दूरी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। हम शुक्रवार के दिन समावेशी पाठशाला की यात्रा कर रहे थे, और जैसे ही सारे बच्चे स्कूल पहुंचे, उनका पाठ्यक्रम शुरू हो गया। और सुबह का पहला काम पौधों को पानी देना था। स्कूल की एक तरफ पौधों की एक श्रृंखला थी, जिनका नाम हर एक बच्चे के नाम पर रखा गया था, ताकि वे उनका ध्यान रखकर जिम्मेवारी का पाठ सीख सकें। पौधों को पानी देने के बाद अब वक्त था घर के अंदर करने लायक व्यायाम का। और इसके बाद सबसे प्यारा भाग कविताओं का था। इन सब क्रियाकलापों में से कुछ समावेशी पाठशाला के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी।
समावेशी शिक्षा के सभी दर्जों के लिए इस तरह की क्रियाओं की श्रृंखला बनाने की एक योजना है। समावेशी पाठशाला में मैंने अविकलांग और विकलांग बच्चों को खेलते, पढ़ते, सीखते और साथ आगे बढ़ते हुए देखा। एक बेहतर समाज तैयार करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि स्कूल के स्तर पर यह काम शुरू हो चुका है। Yeah, Piyush, yeah.